सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अंतर्गत भुयाडी स्थित गैलेक्सी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में फर्नेस ब्लास्ट के बाद ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। इस बीच कंपनी प्रबंधन और स्थानीय ग्रामीणों के बीच हुई वार्ता पारदर्शिता और निष्पक्षता के अभाव में विफल रही, जिससे नया विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों और महिला प्रतिनिधियों का आरोप है कि बैठक में केवल 6 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई, जबकि महिलाओं और मीडिया को पूरी तरह बाहर रखा गया। आदिवासी जन परिषद की जिला प्रभारी पार्वती किस्कू ने इसे लेकर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना हुई वार्ता सर्वसम्मत नहीं हो सकती। गौरतलब है कि हालिया फर्नेस ब्लास्ट के बाद सुरक्षा को लेकर ग्रामीण लगातार कंपनी गेट पर धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों की मुख्य मांग आबादी क्षेत्र से फर्नेस भट्टी को हटाना, सुरक्षा सुनिश्चित करना और प्रभावितों को उचित मुआवजा देना है। दूसरी ओर प्रबंधन ने मांगों पर कोई ठोस निर्णय लेने के बजाय मामला आगामी बोर्ड बैठक में रखने की बात कही। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक उनकी सुरक्षा और पुनर्वास को लेकर लिखित एवं ठोस आश्वासन नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। क्या आपको घुसने का ही नहीं दिया? घुसने के ठकेल के मालिक निकाल दिया, कंपनी मालिक एक महिला, एक आदिवासी महिला होके दरवाजा लगाया। अगर मेरा चप्पल नहीं होता, मेरा तो उंगली का टूट जाता, मेरा बाल बच्चा के साथ क्या होता? लड़ना भी गुनाह, अपना ही जंगल, अपना ही जमीन, हमारा जमीन है, प्रूफ के साथ खड़े हैं। नेपाल के साथ जिसका जमीन है, नेपाल साथ में, अभी तक लोगों को नौकरी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसका मतलब हम लोग गरीब आदिवासी हरिजन, हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित कम है, इसका मतलब हम लोग को शोषण किया जा रहा है। देखिए, आज एक महिला को मालिक हमको नहीं पहचाने, एक आदिवासी समाज का बेटी को धक्का मार के गेट से बाहर निकाला दिया। आज मेरे साथ बूढ़ी महिलाओं के साथ भी हो सकता है। देखिए, आज 2 दिन के बाद मालिक यहाँ पर आए वार्ता करने के लिए, लेकिन सबसे पहले तो तकलीफ हमें इस बात का हुआ कि उन्होंने 5 लोगों को अंदर जाने के दिया। हमने काफ़ी प्रयास किया और कि हमारे एक महिला साथी को भी अंदर लिया जाए, जो कि एक महिला साथी को अंदर नहीं, जो कि हमें बड़ी दुख और पीड़ा लगा। होना चाहिए था, अगर 5 के जगह 7 होता तो कोई दिक्कत नहीं था। और वहाँ जाने के बाद ग्राम प्रधान थे, यहाँ के प्रतिनिधि ओम लायक भी थे और 5 हम लोग ग्रामीण थे, टोटल 7 आदमी थे। वहाँ पर मात्र इतनी बातें हुई है कि जो 10 पॉइंट दिया गया है ग्रामीणों की तरफ से, उन 10 बिंदुओं पे उन्होंने कहा कि मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बैठक ही होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठक में आपके इन 10 को एज ए मालिक मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं और इसको किस तरीके से किया जाएगा, इस पे हम लोग 1 महीना के अंदर सारा चीज़ जितने भी मांगे उन सारे चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। हमारा सबसे पहला मांग और जिस पे हम सारे लोग विशेष ध्यान दिए थे कि जो भट्टी को स्थानांतरण आपको यहाँ से करना होगा, क्योंकि पूरा सटा हुआ है। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि भट्टी को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो हम सारे लोगों ने बोले कि अगर भट्टी को ट्रांसफर अगर नहीं कर सकते और ग्रामीणों को किसी भी तरह का, चाहे गर्मी संबंधित हो, चाहे आग संबंधित हो, चाहे धुआं संबंधित हो, अगर किसी भी तरीके का दिक्कत परेशानी होता है तो फिर कंपनी को हम लोग सुचारू रूप से संचालन नहीं करने देंगे। हम लोग बाध्य होंगे, क्योंकि ये श्रमिकों के आंदोलन नहीं है, ये ग्रामीणों के आंदोलन। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कल से मैं इसकी काम करूँगा, इसका काम स्टार्ट कर रहे हैं, 0/0 कर देंगे। ना आग पार होने देंगे, ना किसी तरह का आग पार होने देंगे, ना धुआं पार होने देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है और 1 महीना के अंदर सारा चीज़ कंप्लीट करने की बातें की हैं, जिसमें हम लोगों ने उनको बाद में कहे कि आप ये बातें खुद निकलिए और निकल कर ग्रामीणों से सीधे तरीके पर बात करिए, ताकि 1 महीना के अंदर आपको ये सारा मीडिया के बंधुओं के सामने अगर कहेंगे तो 1 महीना के कंप्लीट करने के लिए वो बाध्य होंगे। बस इतनी सी बातें हुई हैं। सारा हमारा ये परिवार बैठा है, ये हमारे गांव वाले हमारे फैमिली मेंबर हैं, हमारा एक परिवार है। ये बहुत शांतिपूर्वक ढंग से इनसे मीटिंग हुआ है। इन्होंने सेफ्टी के लिए, गांव वालों की सेफ्टी के लिए हमारे पास हमको आवेदन दिया है, लेटर दिया है। हम उसका पूरा पालन करेंगे। पूरा जैसे कलिंदी ने बोला है कि पूरा सेफ्टी का पूरा इंतजाम किया जाएगा, जिससे गाँव वालों का बिल्कुल भी क्षति ना पहुँचे। इनके पास इनका बिल्कुल भी इनका नुकसान हमारा नुकसान है। ये हमारे भाई बहन है, बंधु हैं और इनकी पूरी मदद की जाएगी। कोई भी कल दुर्घटना होती है, हर बंदे का पूरा इलाज किया जाएगा। पूरा उनका हर बंदे की, अगर कोई भगवान ना करे ऐसा कोई, पूरा मुआवजा दिया जाएगा। किसी का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। पूरा हमारा पूरा फैक्ट्री प्रबंधन हमारे गांव वाले हमारे भाइयों के साथ, सबके साथ है। पूरा इनके साथ मिलजुल के चलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इनको रोज़गार देंगे। किसी चीज़ का जो भी हमसे बन पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए हम करेंगे।